हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी मैनड्रेक को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक फोक फॉर हॉरर मूवी है जो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है और ये पैगन पद्धति और रिचुअल्स के बारे में भी बताती है। और मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को मिट्टी में कुछ खोदते हुए देखते हैं कि तभी मिट्टी के अंदर से एक डिमोनिक आवाज निकलती है और वो आदमी उस आवाज से ही मर जाता है और कोई उसके गले में बंधे हुए उस चेन के जरिए ही उसे खींच ले जाता है। और वो इंसान क्या कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होती है और हम कैथी को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। कैथी एक प्रोबेशन ऑफिसर होती है और साथ ही में एक सिंगल मदर भी। कैथी के पास ब्लडी मैरी यानी मैरी लैडलॉ का केस आता है और हमें कैथी के बाकी स्टाफ मेंबर्स के रवैये से ऐसा लगता है जैसे सब लोग मैरी लैडलॉ से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक तरह की चुड़ैल है जिसने अपने ही हस्बैंड को कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरह से मार डाला होता है और वो 30 सालों से सलाखों के पीछे थी। सब मैरी लैडलॉ से नफरत करते थे सिवाय बिल के। बिल कैथी का हेड ऑफिसर था और वही कैथी को मैरी लैडलॉ के बारे में सब कुछ बताता है। बिल कैथी से बताता है कि मैरी लैडलॉ के हस्बैंड ने जब मैरी लैडलॉ को उसके लवर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था तब उसके हस्बैंड जिम ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा और उसे आग के हवाले कर दिया और उसके लवर को भी मारने की कोशिश की थी। लेकिन तब मैरी लकीली बच जाती है और उसने अपने हस्बैंड जिम को कुल्हाड़ी से मार डाला। लेकिन मैरी के लवर का नाम कभी रिवील नहीं हुआ। कैथी को मैरी की कहानी सुनकर उस पर बहुत ही दया आ जाती है और वो सोचती है कि मैरी को एक मौका मिलना चाहिए जिंदगी को फिर से एक नए सिरे से जीने के लिए। बिल कैथी को एक वॉन्डरिंग मैन के बारे में बताता है जो इनफेमस मॉस नामक जंगल में रहता है और मैरी लैडलॉ उसी की वर्शिप करती थी। और मैरी जब अरेस्ट की जा रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे को सोशल सर्विसेज को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट सीन में जब कैथी मैरी के घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में 2 बच्चे मिलते हैं। जब कैथी उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं तब वो बताते हैं कि वो विच को ढूंढने जा रहे हैं। मैरी लैडलॉ के जाने के बाद उसकी कहानी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। बच्चे उसी की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे और इसीलिए वो दोनों बच्चे उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए जा रहे थे। कैथी उन दोनों बच्चों को घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो दोनों बच्चे कैथी के बातों को मजाक में लेते हैं और वहीं पर घूमते रहते हैं। कैथी मैरी के घर पहुंच जाती है क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मैरी पर नजर रखे कि कहीं वो फिर से कोई गलत काम न करे। कैथी मैरी के घर पहुंच जाती है क्योंकि ये अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मैरी पर नजर रखे कि कहीं वो फिर से कोई गलत काम न करे। इसलिए कैथी मैरी के पैर में एक लोकेशन टैग लगाने के लिए आई थी और हमें ये पता चलता है कि मैरी माइंड रीडिंग कर लेती थी क्योंकि वो कैथी के बेटे लुक के बारे में जान जाती है बिना बताए ही। और फिर हम लुक को देखते हैं जो कैथी का बेटा होता है और वो कैथी के एक्स हस्बैंड जेसन के साथ में होता है और जेसन की शादी अब ग्रेस के साथ हो चुकी थी और ग्रेस प्रेग्नेंट होती है। ग्रेस और कैथी एक दूसरे के सौतन होते हुए भी एक दूसरे से अच्छे रिश्ते रखती थी। ग्रेस कैथी की गैर हाजिरी में लुक का बहुत ख्याल रखती थी और लुक भी ग्रेस को कैथी से ज्यादा प्यार करता था। जेसन ने कैथी को इसलिए छोड़ा क्योंकि कैथी अब और बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, पर फिर भी कैथी को जेसन से कोई शिकायत नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों सिबलिंग्स को अंधेरे जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं और अगले ही पल जेसन को उन दोनों बच्चों की खोने की खबर आती है और जेसन पहुंच जाता है मैरी के घर उन बच्चों की तलाश करने के लिए। तब मैरी जेसन से कहती है कि वो उन दोनों बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो जेसन से बताती है कि उसकी एक्स के सिवा उसने किसी को भी नहीं देखा और वो जेसन के होने वाले बच्चे के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर जेसन को शॉक लग जाता है और फिर वो वहां से चला आता है। दूसरी सुबह उन बच्चों की तलाश की जाती है लेकिन वो बच्चे उन्हें कहीं भी नहीं मिलते, लेकिन उन्हें किसी और की लाश मिलती है जो शायद वही इंसान होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है और उसका नाम शॉन दुग्गन होता है। और फिर सारी पुलिस फोर्स उन बच्चों के लिए प्रे करती है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए और जेसन को उस डेड बॉडी के पास एक चीज मिलती है जो शायद तंत्र विद्या में इस्तेमाल की जाती है और जेसन को मैरी पर शक होता है क्योंकि मैरी के पास वो सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों सिबलिंग्स को देखते हैं जो मैरी के कब्जे में होते हैं और वहीं पर वो वॉन्डरिंग मैन भी होता है और मैरी उन बच्चों को कुछ पिलाकर बेहोश कर देती है और अपने बेटे थॉमस के साथ उन बच्चों के साथ क्या करती है यह हम व्यूअर्स को नहीं दिखाया जाता। और दूसरे दिन जेसन कैथी को उन दोनों बच्चों की लाशें मिलने की खबर देता है और वहाँ पर भी कुछ तंत्र विद्या की चीजें मिलती हैं। अपने बच्चों के मौत से मैकबेथ फैमिली आवेश में आ जाती है और उनका शक सिर्फ मैरी लैडलॉ पर जाता है और उनका खुन्नस बिल और कैथी पर भी जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से मैरी रिहा हुई और गुस्से में वो सब मैरी लैडलॉ को जान से मारने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कैथी उन्हें जाते हुए देख लेती है और वो जेसन को बता देती है और जेसन मैरी के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन मैरी ने पहले से ही अपने सेफ्टी के लिए ट्रैप्स लगाए हुए थे जिसमें मैकबेथ का एक आदमी फंस कर बुरी तरह से घायल हो जाता है
और जेसन उन्हें वापस भेज देता है। और जेसन और कैथी को हैरानी होती है कि मैरी को कैसे पता था कि उसे कोई मारने आ रहा था, तभी तो उसने ट्रैप लगा कर रखे हुए थे। कैथी फिर से मैरी के घर जाती है और मैरी के अजीबोगरीब चीज़ों को देखती है और उसके रिचुअल्स को भी। और कैथी वहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी नोटिस करती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हम कैथी के पीछे उस वॉन्डरिंग मैन को देखते हैं। और फिर जब कैथी की आंखें खुलती है तब वो खुद को मैरी के पास पाती है, एक कमरे में। और फिर थॉमस, मैरी का बेटा, कैथी के गले में एक कैदियों वाला चेन पहना देता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह, और उसे उस घर से बाहर लेकर जाता है घसीटते हुए। तभी कैथी भागने की कोशिश करती है और वो उस ट्रैप में फंसकर अपना पैर बुरी तरह से घायल कर लेती है और बहुत तड़पती है। तब मैरी और थॉमस उसे छुड़ाकर फिर से उसे मैंड्रेक पेड़ के पास लेकर जाते हैं। और मैरी कैथी से कहती है कि मैंड्रेक पेड़ का पिता एक आदमी था और उसकी माँ धरती है। मैरी कैथी के कान में कुछ लगाती है ताकि उसे कुछ सुनाई न दे, और वो कैथी से कहती है कि वो जल्द से जल्द वो काम करे। और जब कैथी उस मैंड्रेक पेड़ की जड़ को खोदने के लिए जाती है तब वो खून से लथपथ हो जाती है और उसकी आवाज़ से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन कैथी उस जड़ को हासिल कर लेती है। और फिर जब वो लोग कैथी को घर लेकर आते हैं तब वो लोग उसे नहलाते हैं और मैरी कैथी के पैर के घाव को सिलती है, जिससे कैथी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। नेक्स्ट सीन में हम मैरी को मैंड्रेक पेड़ के रूट को खून और दूध से नहलाते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल एक बच्चे के आकार का होता है। और जब मैरी उसके सीने को नाइफ से चीरती है तब उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज़ निकलती है और मैरी उसी में से एक ब्लडी लिक्विड को निकालती है और कैथी को जबरदस्ती एक लंबी पाइप के जरिए उसे ब्लडी लिक्विड को पिलाती है। और जब कैथी उसे उल्टी करने की कोशिश करती है तब मैरी उसका मुंह दबा लेती है ताकि वो उल्टी न करे। और मैरी कैथी से कहती है कि ये उसके पैर के घाव को ठीक कर देगा और साथ ही में उसकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम को भी ठीक कर देगा, ताकि वो बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल हो जाए। शायद मैरी को कैथी से थोड़ी हमदर्दी होती है, क्योंकि कैथी भी उसके प्रति हमदर्द थी, और शायद इसलिए भी क्योंकि एक तरह से वो भी आदमियों के गलत मानसिकता का शिकार हुई थी, क्योंकि जेसन ने उसे बच्चे के लिए ही छोड़ दिया था। और फिर हम देखते हैं कि कैथी उसे लिक्विड की वजह से हेलुसिनेट करने लगती है और उसे कुछ खौफनाक चीजें दिखने लगती हैं, और शायद ये उस लिक्विड का साइड इफेक्ट था, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और फिर सुबह उठकर जब कैथी अपने पैर को देखती है तब उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर कैथी भागने की कोशिश करने लगती है और अपने फ़ोन से वो पॉल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैरी उसे देख लेती है और वो पॉल की आवाज़ भी सुन लेती है। और तभी उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और हाथापाई में उस मैंड्रेक की जड़ की बची हुई लिक्विड ज़मीन पर गिर जाती है और थॉमस इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि शायद थॉमस को कोई बीमारी थी और उसी के लिए मैरी ने ये सब कुछ किया था। दूसरी ओर पॉल जेसन से कैथी के कॉल के बारे में बता देता है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता, उल्टा उसी को डांटता है, क्योंकि कैथी ने जेसन को पॉल के डर्टी मैसेजेस के बारे में बताया होता है कि पॉल उसे टेक्स्ट के जरिए परेशान करता था, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं हो पाया। और फिर हम देखते हैं कि गुस्से में थॉमस ने कैथी को कमरे में बांध कर रख दिया था और मैरी थॉमस के दुखी होने की वजह से कैथी के बेटे लूक के जरिए कैथी से बदला लेने की कोशिश करती है। और तभी हम लूक और ग्रेस को देखते हैं जो उसी जगह पर आए होते हैं उन सिबलिंग्स को संवेदना देने के लिए, कि तभी पलक झपकते ही लूक को कोई उठा ले जाता है और ये वही वॉन्डरिंग मैन होता है। और ग्रेस लूक को न पाकर मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जेसन मैरी के घर पहुंच जाता है और मैरी को गन पॉइंट पर लेकर कैथी के बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी बिल, जो मैरी के प्यार में पागल होता है, वो जेसन को नाइफ से स्टैब कर देता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैथी अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गई थी, कि तभी वो अपने सामने जेसन को देखती है और जेसन के सामने मैरी आ जाती है और उस पर कोई जादू सा कर देती है कि जेसन को मैरी में ग्रेस दिखने लगती है और मैरी इसी चीज़ का फायदा उठाकर जेसन को स्टैब करके वहीं पर मार डालती है। कैथी ये सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तब बिल मैरी के पास आता है और हमें ये पता चलता है कि बिल ही मैरी का वो लवर होता है और थॉमस बिल का बेटा होता है। और मैरी बिल से कहती है कि अब वो उसकी नहीं रही। मैरी बिल को एक नाइफ देकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी ओर हम कैथी को देखते हैं जिसने लूक और उस वॉन्डरिंग मैन को देख लिया था, और कैथी लूक को बचाने के लिए उस वॉन्डरिंग मैन को बहुत मारती है और उसे मार मार के बेहोश कर देती है। और वो वॉन्डरिंग मैन कोई और नहीं बल्कि थॉमस होता है। और कुछ ही देर बाद ग्रेस मैकग्रेथ फैमिली की हेल्प लेकर लूक को ढूंढने के लिए आती है। थॉमस को वॉन्डरिंग मैन के वेश में पाकर वो सब लोग उसे बहुत मारते हैं। तब ग्रेस थॉमस से लूक के बारे में पूछती है और वो उसे बता देता है कि कैथी उसे अपने साथ लेकर गई है। उसके बाद वो सब लोग थॉमस को वहीं पर एक पेड़ में फांसी लगा देते हैं और ये सारा शोर मैरी सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि वो सब लोग मिलकर थॉमस को फांसी दे रहे हैं। वो बहुत तड़पती है अपने बेटे के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी ओर एक ऑफिसर जेसन को ढूंढने के लिए मैरी के घर पहुंच जाता है। तब उसे बिल की लाश मिलती है जिसने अपना हाथ नाइफ से काट कर सुसाइड कर लिया होता है। और फिर उसे जेसन की लाश मिलती है
और ये बात वो ग्रेस को बताता है और ग्रेस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। मैरी थॉमस की लाश को फांसी से उतारकर शोक प्रकट करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथी लूक को लेकर अपने घर चली आती है कि तभी लूक को एक बास्केट में वही मैंड्रेक पेड़ की जड़ मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और शायद उसे मैरी ने रखा होता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद कैथी ग्रेस से मिलने के लिए जाती है और तब तक ग्रेस ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया होता है। उस बच्चे को अपने गोद में लेती है और खुद को आईने में देखती है। तब वो मैरी को देख पाती है जो टेलीकाइनेटिकली उसे कनेक्ट हो गई थी उस मैंड्रेक रूट के लिक्विड के पीने की वजह से, जो अब हमेशा उसके अंदर ही रहेगा। और कैथी देखती है कि मैरी नेकेड होकर शायद अब कोई डिमोनिक रिचुअल की तैयारी कर रही होती है जगह से दूर किसी जंगल में, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।